Namaskar. I am Dr. Suhas Kulkarni, practicing pediatrician in Thane since the last 31 years. Let us see some common questions regarding pulse polio vaccination. There is a common question on everyone's mind. एक सबके मन में एक शंका है कि ये जब कोविड का सिचुएशन चल रहा है, जब कोविड के इतने केसेस सब जगह हैं, इस सिचुएशन में क्या ये सेफ है कि बच्चों को बूथ्स पे ले जाएं संडे को और डोजेस दें? क्या उसमें कोई डेंजर है, कोई मतलब धोखा है? तो मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने देखा हुआ है कि टीएमसी और गवर्नमेंट के जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं. सब मास्क पहनेंगे, सब सैनिटाइज करते हैं अपने हाथ, ग्लव्स पहनेंगे और बहुत सारे प्रिकॉशन लेके ये डोजेस दे रहे हैं. और ये भी देखेंगे कि वहाँ पर गर्दी ज़्यादा ना हो. देयर विल नॉट बी टू मच ऑफ क्राउडिंग. 1 बाय 1 बच्चे वहाँ जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब नॉर्म्स फॉलो करके डोजेस दिए जाएंगे. सो प्लीज़ सी टू इट कि सब बच्चों को ये डोज दिया जाए. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Good morning. I am Dr. Lucky Kasat, consultant pediatric surgeon from Thane. On the occasion of World Polio Day, 24th of October, I would like to clear a few doubts which are there in the public's mind. I will clear 3 questions which is commonly asked to me. Question number 1. कहते हैं कि भाई there are no polio cases now in India since 2011. So why we are still giving polio vaccines to our kids? Well, the answer is simple. Because there is still polio active cases in Pakistan and Afghanistan. Therefore, we have to continue giving polio vaccine to our kids. 2019, there were 147 cases in Pakistan and more than 57 cases in Afghanistan. In 2020 till now, there are more than 50 cases recorded in each of these 2 countries. ये केसेस वहाँ जो एक्टिव हो रहे हैं, ये हमारे कंट्री में इंपोर्ट हो सकते हैं और हमारे बच्चे परमानेंटली पैरालाइज हो सकते हैं अगर हम लोगों ने हमारा पोलियो वैक्सीनेशन कंटिन्यू नहीं किया तो. इसीलिए हमें ये पोलियो एनआईडीज वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा. सेकंड, एक डाउट मन में क्या आता है कि अब हमारे डॉक्टर समझो प्राइवेट में या इसमें आप जाएंगे तो भी व्हेन यू गो टू टीएमसी सेंटर्स आपको वहाँ इंजेक्टेबल पोलियो दिया जाता है बच्चे के लिए. तो ओरल पोलियो अभी भी हम लोग क्यों दे रहे हैं? कारण ये है कि जब इंजेक्टेबल पोलियो जो है वो इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के लिए, मतलब आपके बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए एक्सेलेंट है, वो देना ही चाहिए, ज़रूरी है. आपका बच्चा उसकी वजह से प्रोटेक्टेड रहेगा, उसको चाइल्ड विल नॉट गेट पोलियो. बट ओरल पोलियो वैक्सीन का एक बड़ा फ़ायदा ऐसा है कि वो जब पेट में जाता है बच्चे के, जब हम देते हैं, इट इज़ अ लाइव वैक्सीन. मतलब दैट कंसिस्ट ऑफ पोलियो वायरसेस विच कैनॉट कॉज डिजीज़. उसकी वजह से बच्चे को तकलीफ नहीं होगा, पर वो मल्टीप्लाई करके वो दूसरे जो वाइट पोलियो वायरस होते हैं जिससे डिजीज़ होता है, जिससे बच्चे को लकवा होता है, उनको ग्रो करने को नहीं देगा. सो दैट इज़ हाउ द पोलियो वैक्सीन वर्क्स, ओरल पोलियो वैक्सीन. और ये ही जब डोजेस बाय चांस अगर दूसरे बच्चे को इन्फेक्ट करे तो ये पोलियो के जो वैक्सीन के डोजेस हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगा जो इनको वैक्सीन नहीं देंगे. दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हर्ड इम्यूनिटी. तो इसकी वजह से हम लोग ओरल पोलियो के राउंड्स कर रहे हैं और वो एक ही दिन पे कर रहे हैं टू सी दैट सब जगह ओरल पोलियो वैक्सीन देने से वाइल्ड पोलियो वायरस को रहने को या बढ़ने को चांस ही नहीं देंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये है कि अभी भी पोलियो संडे की जरूरत है क्या? Why even now it is needed? Well friends, जो कॉन्सेप्ट है पोलियो इरेडिकेशन का, इट इज पल्स पोलियो इरेडिकेशन. इन अ पल्स मतलब एक साथ, मतलब मास इम्यूनाइजेशन. एक साथ सभी बच्चों को 5 साल की उम्र के नीचे एक ही दिन, एक ही रविवार को अगर वैक्सीनेट करते हैं, सो देयर विल बी कंप्लीट स्टॉपेज of viral transmission. Not only this, the herd immunity will develop very fast. अगर कुछ बच्चे रह जाते हैं तो उन्हें मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को मॉप अप राउंड्स में कवर किया जाता है.
एंड इसीलिए पल्स पोलियो रविवार is still needed in India till the time Pakistan and Afghanistan, the only two countries which are active in polio cases right now, they stop or they get eradicated. और एक प्रश्न मन में आता है लोगों के कि अगर समझो एक आध डोज मिस किया तो क्या? कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे मैंने बताया, अगर आपके बच्चे को इंजेक्शन दिया गया है पोलियो का तो वो सेफ है, पर जितना हो सके उतना मिस कर मत कीजिए डोजेस। और अगर एक मिस किया है तो नेक्स्ट जब डोज आएगा, अभी तो इतने नहीं है, पहले तो हर महीना डोज होता था, अब कम हो गए हैं क्योंकि भारत में अभी पोलियो कम है। तो जब भी नेक्स्ट डोज होगा उस वक्त दे दीजिए, आइदर संडे को जाके दे दीजिए, और उस वक्त नहीं जमा तो घर पे जब आएंगे तब दे दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कैन पोलियो इरेडिकेशन फेल? यस, 100% इट कैन फेल। डोंट बी अंडर अ मिसकंसेप्शन कि 2011 से इंडिया में पोलियो नहीं है, इट हैज बीन इरेडिकेटेड, सो इट कैन नेवर हैपन। नो, इट कैन स्टिल हैपन इफ Pakistan and Afghanistan they fail to eradicate polio. It can still happen if we, India, fail to continue our NIDs, that is National Immunization Day on Sundays. And it will fail if we do not donate also for the polio eradication program. Because one singular factor which will fail the whole success is lack of funds. Friends, आपको पता है कि अगर पोलियो नहीं होता है इरेडिकेट तो क्या होगा? आने वाले 1.5 साल में करीबन 2.5 लाख बच्चे हर वर्ष परमानेंटली पैरालाइज होंगे, परमानेंट लकवा मारेगा। आने वाले 40 सालों में 1 करोड़ के ऊपर बच्चों को परमानेंट पैरालिसिस होगा, क्योंकि पोलियो का कोई इलाज नहीं है। वंस अ पैरालिसिस, ऑलवेज अ पैरालिसिस। सो polio eradication program can fail if these two countries fail to eradicate. If we stop our eradication NID program of vaccination and we do not donate for polio. Remember this, that 99% success is 100% failure. So please support this program. Do not cause any misconception. No misconception, no fake news to be circulated. Thank you. Signing off, this is once again Dr. Lucky Kasat, Consultant Pediatric Surgeon, Thane. और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ऐसा है कि इतने ज़्यादा डोजेस क्यों दिए जा रहे हैं? उसके लिए कारण ये है कि जब इंजेक्टेबल डोजेस हम लेते हैं उसका तो पावर बहुत ज़्यादा होता है, दैट डोज इज़ वेरी इफेक्टिव, और एक आध 2 डोज से ही बच्चे को अच्छे से इम्यूनिटी मिल जाती है। पर ओरल पोलियो डोजेस आर नॉट सो इफेक्टिव फॉर सम रीज़न, फॉर मेनी रीजन्स। मतलब उसका उतना पावर कभी कभी नहीं होता है, कभी बच्चे को अगर जुलाब हो, उल्टी हो तो उतना डोज अगर बच्चे ने नहीं लिया, थोड़ा सा लिया वगैरह, काफ़ी कारण है। अगर नहीं लिए और नहीं उतना इफेक्ट हुआ तो फिर एक डोज से कोई इतना मतलब प्रोटेक्शन मिलने के चांस कम है, इसलिए मल्टीपल डोजेस देते हैं। एक वक्त ऐसा था जो साल में 8-10 डोज जाते थे। ऐसे करने से इतने सालों में वी हैव नाउ कम टू अ पॉइंट वेयर फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 10 years एक भी डोज नहीं, एक भी केस पोलियो का, वाइल्ड पोलियो का हमारे देश में नहीं है। और पूरे जगत में, पूरे वर्ल्ड में हार्डली 100 केसेस, 120 केसेस, वो भी 2 ही कंट्री में हैं। तो प्लीज़ बी सेफ and give your children the oral polio dose whenever it comes. Now it is on 1st November. Please go ahead and take it. Very important. Thank you so much.